हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं एरोन्स इंडिया का HD 15001। इससे पहले हाँ आप देख चुके होंगे HD 14001 को, लेकिन ये है इससे बड़ा भाई 15001 जो कि ज़्यादा पावर के साथ में आने वाला एम्पलीफायर है और सेम यहीं पे क्लास TD के अंदर ही इसको जो है बनाया गया है, वही सारे कंपोनेंट यूज़ करे गए हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर इंटरनल जो क्वालिटी है या इंटरनल मटेरियल है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल और जैसे कि आपने HD 14000 देखा ही होगा वैसे ही है, बस यहाँ पे नंबरिंग का फ़र्क है और यहाँ पे पावर आउटपुट और इसके इंटरनल्स में चेंजेस हुए हैं। तो ये है HD 15001 एरोन्स इंडिया की यहाँ पे ब्रांडिंग है। लेवल इंडिकेटर, प्रोटेक्ट और लिमिटर, इनके सबके इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा ये वॉल्यूम नोब आपको देखने को मिलता है चैनल A और चैनल B का। इसके अलावा ये पावर स्विच ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाता है। ये हैंडल बार्स हो जाते हैं। यहाँ पे 2U का जो साइज़ है, यहाँ पे जो साइज़ है बेसिकली वो 3U का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप फ्लाइट केस में इसको इजीली डाल पाएंगे 3U के साइज़ के। तो ये हो जाता है इसका एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल। ये हो जाता है बैक साइड। तो बैक साइड पे यहाँ पे आउटपुट्स और इनपुट, अब बेसिकली आउटपुट की बात करूँ तो जो कि आपको आउटपुट में ये पर चैनल 2 स्पीकर आउटपुट्स मिल जाते हैं। ये इसलिए भी दे रखा है कंपनी ने क्योंकि इस एम्पलीफायर का आउटपुट जो पावर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। एक स्पीकर सॉकेट जो है वो इतने ज़्यादा आउटपुट पावर को जो है वो नहीं यहाँ पे स्टेबल रख पाएगा, या फिर कह सकते हैं कि जलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने ये 2 सॉकेट्स को दे दिया है पर चैनल, ताकि जो इसका पावर आपको मिल रहा है वो पूरा स्टेबल रहे, जले ना, और यहाँ पे आपके इवेंट में चलते हुए या फिर किसी भी सिस्टम पे चलते हुए एम्पलीफायर कभी ख़राब ना हो या फिर आपके स्पीकर को ख़राब ना करे। तो ये चैनल A और चैनल B का दोनों का आपको आउटपुट सेक्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 2-2 स्पीकर मिलते हैं, टोटल 4 हो जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे चैनल A और चैनल B के आपको यहाँ पे सिग्नल इनपुट और लिंक करने के लिए भी आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लिंक और यहाँ पे इसको इनपुट दे पाएंगे। बाकी ये हो जाता है इसका पावर सुको प्लग। ये जर्मन सुको प्लग के टाइप का है, लेकिन ये पूरा सील्ड होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ़ैन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 1 और 2 फ़ैन। अंदर भी खोल के हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें और अंदर मिलती हैं। और स्विच भी है इसके अंदर, बेसिकली ये मोड का स्विच होता है, इसमें ब्रिज का पावर नहीं मिलेगा आपको। तो पैरेलल और स्टूडियो का आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सीरियल नंबर यहाँ पर रहेगा, फ्यूज़ यहाँ पर रहेगा, बस यही है इसके अंदर दोस्तों। चलते हैं अब इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों ये हो जाता है एम्पलीफायर का इंटेल पार्ट का क्वालिटी, और लगभग आपको सेम जैसा ही दिख रहा होगा HD 14000 के। यहाँ पे बस इम्प्रूवमेंट्स, ये जो टॉयडल ट्रांसफार्मर है इसको बड़ा करा गया है, पावर सप्लाई यहाँ पे हैवी करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे आपको हैवी और बड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है या फिर कह सकते हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। क्वालिटी अगेन यहाँ पे HD 14000 की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी डाली गई हैं। और ऑन सेमीकंडक्टर्स के यहाँ पे इसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करा गया है, MGL सीरीज़ को। इसके अलावा यहाँ पे जो पावर सप्लाई में कैपेसिटर्स हैं उसकी आप वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग आपको मेंशन रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटर की काउंटिंग है 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16 यहाँ पे आपको मिल जाता है। पहले अगर आप ट्रांसफार्मर, मेरे हाथ से मैं इसलिए ये रखता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आप HD 14001 की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ का यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी फैंस जो है इसके अंदर टोटल 4 फैंस का यूज़ करेंगे। 2 छोटे हैं, 4 इंच के आजू बाजू के यहाँ पे फैंस हैं, और 2 यहाँ पे बड़े फैंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्लो को पूरा यहाँ पे बना के रखेंगे। हाँ, क्वालिटी पे इन्होंने ध्यान दिया है, हर एक चीज़ फिनिश पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्ट्स इसके अंदर कंपोनेंट्स या फिर जितने भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे रिपेयरेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें रिपेयर नहीं होगी। तो ये ईजिली आप अपने नियर बाय कोई भी मिस्त्री होगा या इलेक्ट्रिशियन होगा या अच्छा कोई इंजीनियर होगा, वो ये आपको एम्पलीफायर रिपेयर करके दे सकता है। और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिकली ये भी आपको ईजिली अब मार्केट में मिलने लगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कंपनी के पास ही ये जाएगा एम्पलीफायर तो रिपेयर होगा, तो ये बात का भी ध्यान रखा है। बाकी मेरा जो यहाँ पे एक पॉइंट था कि हाँ, एम्पलीफायर में पावर में दम है और इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे वाकई में इन्होंने करें। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये एम्पलीफायर शायद ये पहले लॉन्च होने वाला था HD 14001 से, लेकिन एक होता है ना कि सीरीज़ बाई सीरीज़ की पहले हम छोटा मॉडल लाएंगे, उसके बाद बड़ा मॉडल लाएंगे, बट
पहले इनको ये लॉन्च करना चाहिए था। पर्सनली मैंने बहुत सारे एम्पलीफायर्स इनके यूज़ करे हैं। HD 14000 को मैं एक काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन एम्पलीफायर मारूंगा, और अभी अगर पावर की कमी मुझे लगी तो मैं इस पे शिफ्ट जरूर करूंगा HD 15001 पे। तो ये हो जाता है इसका इंटेल पार्ट की क्वालिटी। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी मैं इसके ना स्पेशल्स बता देता हूँ। पावर रेटिंग जैसे कि सभी को तो मालूम होगा कि ये बड़ी भी मिलेगी, 5500 वाट ये आपको 4 ohms पे दे देगा, 3200-3300 वाट ये आपको 8 ohms पे निकाल के देगा, 7200 वाट 2.6 ओम 2.6 ओम मतलब 3 स्पीकर इन पैरेलल कनेक्शन अगर आप करेंगे तो चला सकते हो। तो ये आपको 7200 वाट का आउटपुट दे देगा। डैम्पिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन डैम्पिंग फैक्टर तभी तक काम करेगा जब तक आपका वायर का जो गेज है वो अगर आप अच्छा रखोगे। 2000 का यहाँ पे आपको डैम्पिंग फैक्टर मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने करा क्या कि पीछे जो आउटपुट के सॉकेट्स हैं वो भी यहाँ पे पर चैनल 2-2 रखे हैं, ताकि ऑटोमेटिकली अगर आप वायर 1.5, 2, 2.5 mm का भी यूज करोगे तो एक अच्छा आपको DF मिलेगा आपके स्पीकर तक। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया है एम्पलीफायर को। बाकी अभी बात करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग पे हम इस पे लोड डालने वाले हैं 6000 प्लस 6000 वाट 21 इंच न्यूडियम का स्पीकर है, और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। मुझे तो पता ही है भाई कैसा आने वाला है, बिकॉज HD 14000 मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। अभी तो स्टॉक खैर ख़त्म हो रखा है, तो अभी इसका नंबर आया तो मैंने चलो यार वीडियो भी बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। टेस्टिंग में पहले ही कर चुका हूँ इसके, जो है अच्छी खासी हमने टेस्टिंग करी है। तो चलते हैं टेस्टिंग देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि मैं इस पे लोड डालने वाला हूँ 6000 प्लस 6000 वाट का, और ये इजीली यानी इससे पहले भी मैंने HD 14000 को रन करा है ना, मतलब मुझे मालूम है ये जो एम्पलीफायर एरोन्स इंडिया ने दोनों ये मॉडल्स निकाले हैं ना, ये वाकई में किंग होने वाले हैं और मार्केट में अच्छी डिमांड है। HD 14000 तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है हमेशा। मैं भी जब भी मंगाता हूँ तो मतलब
तुरंत के तुरंत यहाँ पे जाते हैं एम्पलीफायर और डिमांड रहती है, सामने से कस्टमर पूछ के आता है कि भैया मुझे HD 14001 जो है वो एम्पलीफायर चाहिए। तो सेम ऐसे ही इस एम्पलीफायर के साथ में भी होने वाला है, और प्राइस का ना कोई ऐसा खास इन्होंने डिफरेंस रखा भी नहीं है। HD 14001 और एक HD 15001 है, तो अभी आपके पास जो है ना एक चॉइस बन सकता है बेस्ट। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा अगर आपको HD 14001 का रिक्वायरमेंट है तो आप वही लीजिए। एक्चुअल में आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतने हैवी लोड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर आपको दे रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मैसिव सी पावर है, ये आपके स्पीकर को जला भी सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे जब एक्चुअल जरूरत पड़ रही है इसकी तो ही मैं ये लूँ, अदरवाइज HD 14001 का जो सीरीज है वो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। फिलहाल में जो मैंने अभी टेस्टिंग करी है वो जैसे बताया, लोड इस पे हमने 6000 वोल्ट का डाला हुआ है, और ये 2 ohms पे ही लोड हमने डाला हुआ था। जो कि हमारा स्पीकर है वो एक स्पीकर यहाँ पे 4 ohms का था, तो ये इतना स्टेबल है यहाँ पे। बाकी जैसे कंपनी ने बताया आप 3 स्पीकर यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म या कम काम, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको फंस रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ चल तो जाएगा, लेकिन आप एक आइडिया समझिए कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आप इस पर वो लोड डाल दीजिए। ऑप्शंस हैं आपके पास स्टेबल लोड का, 4 ohms का लोड है आपके पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ड्यूल 21 इंच का कितनी भी हैवी आप बेस चलाइए, वो आपके लिए परफेक्ट एम्पलीफायर या फिर एक परफेक्ट स्टेबल लोड या फिर एक परफेक्ट सिस्टम आपके लिए बनने वाला है। बाकी प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए मैं काम करूंगा, नीचे नंबर आपको मेंशन कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक का बटन दबा दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल के सब्सक्राइब के बटन को दबा के ही जाइएगा। मिलता हूँ वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।